Hello and welcome to another stock and market analysis video. देखते हैं कैसी होगी कल निफ्टी की एक्सपायरी, क्या ट्रेड सेटअप हमें मिल सकता है. सो लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी की अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो कल एक इनसाइड कैंडल बनाई थी और आज भी निफ्टी ने मंडे की कैंडल के अंदर ही ट्रेड किया. अगर हम इसको 15 मिनट चार्ट पर देखेंगे, निफ्टी ने एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग करी है. कल की बॉटम एंड हाई को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करे बिना एक रेंज में ही ट्रेड निफ्टी का रहा है. अब अगर आप देखोगे आज के सेशन में निफ्टी एक गैप अप ओपन हुआ, फिर थोड़ा पुल बैक लिया एंड इट रीटेस्टेड द लेवल नियर टू द यस्टरडे हाई, फिर स्विंग बनाया एंड देन इसने एक रीटेस्ट करा यस्टरडे लो को अप्रॉक्स एंड वहां से प्रीवियस स्विंग को क्रॉस करे बिना क्लोजिंग होगी. अब अगर आप देखेंगे तो ट्यूसडे के सेशन में भी ये गैप अप ओपन हुआ था और आज भी निफ्टी एक गैप अप ओपन हुआ है. तो अगर आप कल के सिनेरियो में देखेंगे, अगर निफ्टी में देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये और एक आज का रेजिस्टेंस, एंड इफ बॉटम साइड हम देखेंगे एक बेस ये, एक बेस ये और एक सपोर्ट एरिया ये क्रिएट हो चुका है. तो अगर अब निफ्टी कहीं भी गैप अप ओपन होता है अबव द रेंज ऑफ 240 टू द 300 और हमें एक ब्रेकआउट मिलता है निफ्टी में, देन इट इज अ सस्टेनेबल ब्रेकआउट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ 400-420. बट अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है इन द रेंज ऑफ 200 टू 160-150 तो एक अच्छा हमें ब्रेकडाउन ट्रेड मिल जाएगा टुवर्ड्स द सेल साइड, एंड फॉर दैट माय नेक्स्ट टारगेट विल बी 23,000 एंड 22,980-960. बट अगर निफ्टी कहीं सपोज अबव टू 230, 280 और 300 ओपन होता है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे. आइदर इट विल कम बैक एंड रीटेस्ट द प्रीवियस डे हाई, और यहाँ से अगर इसने कोई भी ग्रीन डोजी बनाई, ग्रीन कैंडल और हैमर कैंडल क्रिएट करी तो एक हमें अच्छा ट्रेड दे देगा टुवर्ड्स द 400. एक्चुअली ये गैप एरिया है, निफ्टी कोई भी अपसाइड ट्रेड लेगा तो इस गैप एरिया को जरूर फिल करने की कोशिश करेगा. एंड टुमारो इज एक्सपायरी डे, तो एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है हमें ऑफ दिस लेवल. बट अगर निफ्टी कहीं गैप डाउन ओपन होता है बिलो द लेवल ऑफ 120-180 तो हमें एक वन साइड ट्रेड मिल जाएगा इन सेल साइड, क्योंकि अब स्टॉप लॉस यहाँ नहीं है. अब स्टॉप लॉस आज के बॉटम के नीचे हैं और जहाँ ये कटेंगे वहाँ एक शार्प सेल आएगा टुवर्ड द लेवल ऑफ 23,000, 22,980, 960. एक्चुअली एक्सपायरी से पहले निफ्टी एक रेंज बाउंड हो गया 2 दिन के लिए. इट्स अ लॉन्ग टाइम पीरियड और इस रेंज बाउंड का फायदा हमें मिल सकता है कल के ट्रेडिंग सेक्शन में, क्योंकि कल ये रेंज बाउंड नहीं होने वाला है. ये आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने वाला है. इट विल बी अ गुड ट्रेड, बट थोड़ा लेवल्स को ध्यान रखना कि किस लेवल के बाद हमें ट्रेड मिलने वाली है. अगर ये बिल्कुल न्यूट्रल ओपन हो गया एंड देन इट गिव्स अ ब्रेकआउट टुवर्ड्स द अपसाइड इस जोन में न्यूट्रल होने के बाद, तो एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाएगा हमें. सो लेट्स मूव टू द बैंक निफ्टी. जहां तक बात बैंक निफ्टी की है, हमने कल भी बात करी थी, ये गैप अप ओपन हुआ था. आज के सेशन में भी ये गैप अप तो नहीं, गैप हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ और न्यूट्रल काइंड ऑफ, और इट अगेन रिटेस्टेड द लेवल ऑफ 49,000 और वहां से एक सेल ऑफ आया एंड देन इट रिटेस्ट द लेवल ऑफ 48,500 लेवल समथिंग. अब इसमें नेक्स्ट ट्रेड क्या बनती है? बैंक निफ्टी में भी आज एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसने अच्छा ट्रेड दिया था. अब इसमें 2 ट्रेड साइड बन गई हैं. आइदर ये कल को गैप अप ओपन हो बिलो टू द 49,000 एंड वहां से एक 49,000 को अच्छा ब्रेकआउट दे तो ये एक पॉजिटिव साइड ट्रेड मिल जाएगी हमें टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 430 एंड द 580 जो इंटैक्ट है. अगर अपसाइड कहीं भी ब्रेकआउट आता है तो ये टारगेट्स हमारे ऑन कार्ड्स होने चाहिए. बट अगर ये गैप डाउन ओपन होता है एंड अंडर द रेंज ऑफ 48,400 मतलब 48,500, 600 कहीं गैप डाउन ओपन होता है ये 100-200 पॉइंट्स, तो कहीं भी 400 के बिलो में हमें एक अच्छा ट्रेड सेटअप मिल जाएगा फॉर द टारगेट ऑफ 48,000 एंड देन टू द 47,800. बट अगर बैंक निफ्टी एक न्यूट्रल ओपन होता है, क्योंकि आज भी कुछ न्यूट्रल क्लोज ही था बैंक निफ्टी का, एंड ये कल की सेशन में अगर कहीं न्यूट्रल ओपन होता है तो यहाँ से और अपर साइड वी विल वेट कि ये 49,000 का ब्रेकआउट दे, तब हम टारगेट करेंगे 49,400, 580. बट ऑन अ लोअर साइड, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा सेलिंग आया था बैंक निफ्टी में
तो अगर ये बॉटम साइड में कहीं ब्रेक डाउन कर रहा है तो आवर फर्स्ट टारगेट ऑब्वियसली विल बी 400, बट यहाँ का एसएल इंटैक्ट करके हम थोड़ा सा रिस्क लेके इस एसएल को अपर साइड का एसएल इंटैक्ट करके और एक ट्रेड ले सकते हैं टूवर्ड्स डाउन साइड। एंड अगर 400 ब्रेक डाउन होता है तो 48,000 और 47,800 के भी हमें टारगेट्स मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। सो लेट्स मूव टू द स्टॉक एनालिसिस। तो आवर फर्स्ट स्टॉक इज BSE। आई होप आपने कल के सेशन में हमने इसे डिस्कस करा था, आज आपको अच्छे गेन्स मिले होंगे। नाउ इट ऑलमोस्ट टचेज द ऑल टाइम हाई लेवल। सो अब अगर हमें कहीं भी अबव द लेवल ऑफ 58, 35, 40 के अबव हमें अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो हमें अच्छा एक ट्रेड सेटअप मिल जाएगा फॉर द लॉन्गर टारगेट ऑफ 6400। बट हो सकता है कल एक रेस्टिंग कैंडल हमें यहाँ पे मिले BSE में एंड देन हमें एक ब्रेकआउट मिले, या एक बड़ा कैंडल हमें कल भी मिल सकता है एंड देन अ रीटेस्ट ऑफ अ ब्रेकआउट एरिया मिले। सो इन अ लॉन्गर टर्म हमारा टारगेट 6400 है। सो हो सकता है कल एक रेस्टिंग कैंडल मिले, तो घबराना मत, बी इन अ ट्रेड एंड वेट फॉर द टारगेट्स ऑफ 6400। सो सीइंग अ डायलेमा इन अ मार्केट, मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक्स रिकमेंड नहीं करूँगी, बट कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए एक स्टॉक मुझे जो अच्छा लग रहा है वो अनंतराज है। एंड इसने एक ब्रेकआउट के बाद में एक सपोर्ट एरिया से रीटेस्ट करके आज अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है एंड ऑल्सो मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न। तो एक अच्छा सेटअप बना है हमारा। अब ये कहीं भी 900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हमारा फर्स्ट लेवल इंटैक्ट है ऑफ अ 945, 950 एंड देन टू द 983। आवर नेक्स्ट स्टॉक टू बी पुट ऑन अ रडार इज न्यूजेन सॉफ्टवेयर। एक अच्छा ब्रेकआउट आज इस स्टॉक में मिला है एंड इट ऑलमोस्ट टचेज द ऑल टाइम हाई लेवल। एट ऑल टाइम हाई लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है, उससे ऊपर गया था। तो हो सकता है कल इस स्टॉक में हमें रेस्टिंग डोजी मिल जाए या कैंडल मिल जाए। अब अगर ये लेवल ऑफ 1720 को प्रोटेक्ट करके कल के डे में क्लोजिंग देता है तो हम इसमें 1940 तक के लेवल्स को देख सकते हैं इन अ कमिंग वीक। सो कहीं भी अगर ये ट्रेड करता है विद अ वॉल्यूम अबव द लेवल ऑफ 75, 80, तो आप इसमें ट्रेड में बने रहना एंड आवर लॉन्ग टर्म टारगेट्स इज 1940। So thank you for watching my video. Please like and subscribe. I hope you like it. Thank you.